हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम रमाकांत साहू है। आज हम डिफरेंशियल इक्वेशन में पांचवा पार्ट लेकर के हाजिर हैं। तो देखिए, उस दिन हमने पिछले टर्म पे क्या पढ़ाया था। हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बताया था। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या रूप था? ये था dy बटे dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, वेयर पी और क्यू आर द फंक्शन ऑफ एक्स। सोल्यूशन के लिए क्या करते थे? पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते थे e टू द पावर पी dx। इसके बाद सोल्यूशन आता था y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx प्लस सी। ये था, इस तरीके के न्यूमेरिकल बताए थे। कभी कभी ऐसा होता है कि dy बटे dx से काम नहीं चलता। तो जब dy बटे dx से काम नहीं चलता तो हम dx बटे dy निकाल के भी देखते हैं। dx बटे dy निकालने के बाद देखते हैं क्या px इज इक्वल टू क्यू बन रहा है क्या। यहाँ पर p और q y के फलन है, ऐसा बन रहा है क्या? ये भी लीनियर इक्वेशन है, लेकिन जस्ट उल्टी है। तो सोल्यूशन पे भी उल्टा होगा, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी वाई प्लस सी। यहाँ पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर पी डी वाई। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा? e टू द पावर पी डी वाई। ऐसा ही मैंने एक क्वेश्चन से लिखा हुआ है जो इस पर बेस्ड है। तो देखिए, हम डी वाई बटे डी एक्स निकालेंगे तो ये पार्ट नीचे जाएगा। जब ये पार्ट नीचे जाएगा तो 1/, में ये आएगा और वाई स्क्वायर अपान में ये आएगा। कहीं कुछ बन नहीं रहा है तो तुरंत हम dx बटे dy बनाएंगे। dx बटे dy से ये इधर आ जाएगा तो ये कुछ बनता हुआ दिख रहा है। dx बटे dy में ये इधर आ जाएगा। देखिए, 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस e टू द पावर माइनस वाई dx बटे dy। अभी तो dy बटे dx है। जब dx बटे dy लाएंगे तो इसको इधर लाएंगे, dx बटे dy ये इधर चला जाएगा, ये आएगा माइनस एक्स अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। dx बटे dy प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर। देखिए, dx बटे dy प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, इधर पूरा y का फलन है। इस टाइप का बना। यहाँ पर p क्या है? p है 1/1 प्लस वाई स्क्वायर। q क्या है? q ये है, ऐसे लिख दिया मैंने। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या आएगा? इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e टू द पावर 1/1 प्लस वाई डी वाई, e टू द पावर पी डी वाई। ये क्या आ जाएगा? e की पावर tan इनवर्स वाई आएगा, e की पावर tan इनवर्स वाई। अब सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन होगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू ये है e टू द पावर tan इनवर्स वाई इंटू ये e टू द पावर माइनस tan इनवर्स वाई बटे 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई। ये आ गया x e की पावर tan इनवर्स वाई। ये देखो कट जाएंगे, ये आ जाएगा e डी वाई पान 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स वाई प्लस सी x e की पावर tan इनवर्स वाई। पावर 0 हो गया। क्लियर हो गया? चलिए साफ करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है
एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 डी वाई बटे डी एक्स। देखिए डी वाई बटे डी एक्स अगर हम यहाँ पर निकालते हैं तो ये 1 अपॉन में आ जाएगा, कुछ भी नहीं बना। लेकिन अगर इसको इधर ले आए तो ये एक्स और इसमें बन रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पर डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे। जब डी एक्स अपॉन डी वाई निकालेंगे तो ये आएगा एक्स प्लस वाई प्लस 1 डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई प्लस 1। पी की वैल्यू यहाँ पर क्या है -1, क्यू की वैल्यू है वाई प्लस 1। इंटीग्रेटिव फैक्टर आ जाएगा e टू द पावर -1 डी वाई 1 डी वाई, क्या हो जाएगा e की पावर -y। जब सोल्यूशन लिखेंगे सोल्यूशन आएगा x e की पावर -y इज इक्वल टू q क्या है q ये है y प्लस 1 e की पावर -y। पहला फलन दूसरा फलन y प्लस 1 इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -y, फिर माइनस इसका डिफरेंशिएशन 1 इसका इंटीग्रेशन -e की पावर -y dy। यह है माइनस y प्लस 1 e की पावर -y प्लस, देखिए प्लस हो जाएगा फिर से माइनस आ जाएगा प्लस c। यह है x e की पावर -y e की पावर -y e की पावर -y e की पावर -y e की पावर प्लस y से मल्टीप्लाई कर देंगे। e की पावर प्लस y से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो प्लस y करेंगे तो क्या बचेगा x इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बचेगा -y -1, यहाँ क्या बचेगा -1, यहाँ पर क्या बचेगा प्लस c इंटू e टू द पावर y। x इज इक्वल टू c e की पावर y माइनस 2। देखिए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन दो तरीके की होती है, x में बने या y में बने। डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू भी बन सकता है, और डी एक्स बटे डी वाई प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू भी हो सकता है, पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू हो सकता है। हमने दोनों तरीके के क्वेश्चंस आपको ढूंढ करके बता दिए हैं, आगे आपको आ जाएंगे, जो नहीं आते हैं आप बता दीजिएगा। अब हम होमोजीनियस में रिड्यूस करने की बात करेंगे, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर फॉर्म। लीनियर फॉर्म में किस तरीके से बदल सकती है? देखिए आपके पास ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन होगी, यहाँ पर पी वाई तो लिखा है, यहाँ क्यू एक्स का फलन होता है ना, एक्स का फलन अकेला नहीं है, उसमें y की पावर 1 y स्क्वायर y क्यूब y पावर 5 y के कास y साइन y में कुछ भी लिखा है, तो आप क्या करेंगे? इधर x नहीं होना चाहिए और इधर y नहीं होना चाहिए, ये माइंड में आप बना के रखिए। यहाँ पर x की पावर है तो डिवाइड करेंगे, इधर y की पावर है तो डिवाइड करेंगे। इसको हम डिवाइड कर लेंगे, क्या आ जाएगा 1 अपान y की पावर 1 डी वाई बटे डी एक्स प्लस पी एन माइनस 1 इज इक्वल टू क्यू। लेट अब ये जो p का जो कॉफिशिएंट है y के पावर n माइनस 1, इसको ध्यान रखिएगा, इससे यहाँ पर ये घात कम होगी, पहचान डिवाइड करेंगे तो इससे यहाँ पर एक घात क्या होगी, यहाँ अगर y क्यूब लिखा है तो फिर यहाँ y स्क्वायर लिखा होगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो y n माइनस प्लस 1 इज इक्वल टू v। डिफ्रेंशिएट करिए -1 प्लस 1 y की पावर -1 डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स।
तो y की पावर -n, या ऐसे लिख लीजिएगा 1/y की पावर 1 dy/dx इज इक्वल टू 1/1 - n dy/dx। यहाँ पे रख दीजिएगा, क्या आ जाएगा 1/1 - n dv/dx प्लस dv इज इक्वल टू q। dv/dx 1 - 1 p इंटू v 1 - 1 इंटू q। ये तो सब कांस्टेंट है ना, इतना तो आपका पूरा कैपिटल P में चला गया, और ये भी कांस्टेंट है तो पूरा किसमें चला गया, Q में चला गया। तो आपकी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन V में बन गई। किसमें बन गई, V में। तो पहले हम V में बनाएंगे, और V में जब बन जाएगा पूरा काम, तो जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद उसको क्या करेंगे, जहाँ पर V आपने ये माना है लास्ट में, तो V की वैल्यू रख देंगे। तो न्यूमेरिकल से देखिए आपको समझ में आ गया होगा क्या करेंगे और क्यों करेंगे और कैसे करेंगे। क्यों करेंगे ये आपके सामने है कि हम क्यों इससे डिवाइड करेंगे। क्लियर हो गया ना। ये देखो लीनियर बन गई इसलिए। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। x dy/dx प्लस y इक्वल टू एक्स वाई क्यूब, ये लिखा हुआ है। हमने बताया था यहाँ x नहीं होना चाहिए और यहाँ y नहीं होना चाहिए। क्या आ जाएगा, dy/dx 1/y क्यूब प्लस 1/x इंटू y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। x से डिवाइड करोगे तो भी पूरे x को y क्यूब से भाग दिया गया है। क्या आएगा, लेट ने कहा था इसमें जो कॉफिशिएंट हो उसको मान लेते हैं 1/y स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस 2/y क्यूब dy/dx इज इक्वल टू dv/dx। तो 1/y क्यूब dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा -1/2 dv/dx। यहाँ पे रख देंगे -1/2 dv/dx प्लस 1/x इंटू v इज इक्वल टू 1। तो dv/dx इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस प्लस -2/x v इज इक्वल टू -2। तो देखिए ये लीनियर इक्वेशंस बन गई। ये p का मान है, ये q का मान है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा -2/x -2 log x e की पावर log x की पावर -2। तो ये आ जाएगा x की पावर -2 बराबर 1/x स्क्वायर। जब सोल्यूशन लेंगे तो क्या आएगा, v इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर q -2 इंटू 1/x स्क्वायर dx v/x स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका डिफरेंशिएशन -1/x 2/x प्लस c। एक्स स्क्वायर का v की वैल्यू क्या है 1/y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2/x प्लस c। ऐसे भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा भी करा सकते हो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर से गुणा भी करा सकते हो तो रिजल्ट आ जाएगा। तो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सीख गए आप लोग। देखिए एक दो न्यूमेरिकल्स इसके और बताते हैं।
डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस एक्स वाई, डी वाई बटे डी एक्स प्लस एक्स वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब। क्या करते हैं, वाई क्यूब है ना, इसी से डिवाइड करेंगे, 1/वाई क्यूब डी वाई बटे डी एक्स एक्स 1/वाई स्क्वायर एक्स क्यूब, 1/वाई स्क्वायर को v माइनस 2/वाई क्यूब डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स, तो 1/वाई क्यूब डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू माइनस का 1/2 डी वी बाई डी एक्स रख दीजिएगा यहाँ पर, माइनस 1/2 डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x v इज इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर -2 से मल्टीप्लाई करा दीजिएगा, डी वी बाई डी एक्स माइनस 2/x प्लस -2/x v इज इक्वल टू -2x क्यूब। p की वैल्यू ये है -2/x, q की वैल्यू ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा e टू द पावर -2/x dx e टू द पावर -2 log x, x की पावर -2 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x की पावर -2 मतलब 1/x स्क्वायर। v सोल्यूशन में क्या v इंटू 1/x स्क्वायर, 1/x स्क्वायर इंटू क्यू, क्यू कहाँ है -2 एक्स क्यूब डी एक्स, v का मान है 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इसका मान 1/y स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर 2x कट जाएगा, 1x बचेगा, तो एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी, 2 कट जाएगा, जो बचा हुआ आंसर। आप लोग समझ गए ना, जो रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं। अगला देखिए, तीसरा क्वेश्चन है इसका, x डी वाई बटे डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू वाई स्क्वायर लॉग एक्स, ये लिखा हुआ है। इधर y नहीं होना चाहिए और इधर x नहीं होना चाहिए। वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स प्लस 1/x इंटू 1/y इक्वल टू लॉग एक्स, लेट 1/y इक्वल टू v 1/y स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो इसके स्थान पर माइनस डी वी बाई डी एक्स प्लस 1/x इंटू बी बराबर log x, डी वी बाई डी एक्स माइनस 1/x बी log x। यहाँ पर जब x से डिवाइड करेंगे, यहाँ x आएगा और यहाँ भी x आएगा। ऐसे p का मान -1/x, q का मान -1/x log x। इंटीग्रेटिव फैक्टर आएगा e टू द पावर p dx 1/x dx माइनस का log x e की पावर x की पावर -1, तो x की पावर -1 आएगा 1/x। ये 1/x आएगा तो सोल्यूशन में क्या लिखेंगे,
सोल्यूशन में लिखेंगे v इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू क्यू कहाँ है माइनस वन अपॉन एक्स लॉग एक्स। ध्यान दीजिए थोड़ा, फिर से एक बार चेक कर लेते हैं। एक्स डिवाइड बाई डी एक्स प्लस वाई बाई स्क्वायर, हमने क्या किया यहाँ पर वाई स्क्वायर से डिवाइड किया और एक्स से भी डिवाइड किया, तो ये एक्स यहाँ पर आएगा और यहाँ आएगा, वाई स्क्वायर यहाँ से हटेगा, एक बटे वाई आएगा, यहाँ पर वाई स्क्वायर आएगा। वन बाई वाई को वी मान लिया तो माइनस वन अपॉन वी स्क्वायर वाई स्क्वायर डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स। तो इसके पूरे के स्थान पर हम माइनस डी बाई डी एक्स यहाँ रख दिए, यह आ गया वन अपॉन एक्स इंटू वी लॉग एक्स बटे एक्स। अब माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वन अपॉन एक्स, ये भी माइनस में आ जाएगा, ये पी का काम करेगा, ये क्यू का, ई की पावर माइनस वन अपॉन एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा और ये माइनस यहाँ आ जाएगा और ई की पावर लॉग एक्स की वैल्यू एक्स होती है तो एक्स की पावर माइनस वन मतलब वन अपॉन एक्स। यहाँ पर भी इंटू वन अपॉन एक्स इंटीग्रेशन वन अपॉन एक्स इंटू माइनस का एक्स लॉग एक्स। इसको लिख लेंगे लॉग एक्स इंटू वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये पहला फलन ये दूसरा फलन, माइनस लॉग एक्स को लॉग एक्स रखेंगे, इसका आ जाएगा माइनस वन अपॉन एक्स, फिर माइनस माइनस और ये माइनस मिलकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। इधर इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे वन अपॉन एक्स इंटू माइनस का वन अपॉन एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा प्लस का लॉग एक्स बटे एक्स प्लस, देखिए ये माइनस का वन अपॉन एक्स स्क्वायर है तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का आएगा माइनस एक बटे एक्स फिर प्लस का एक बटे एक्स आ जाएगा प्लस सी, इधर आएगा वी का मतलब वी वन अपॉन वाई, तो वन अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स लॉग एक्स प्लस वन प्लस सी, तो चाहे एक्स से डिवाइड कर दो इधर आ जाएगा वन इज इक्वल टू वाई लॉग एक्स प्लस वन सी एक्स वाई। देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो देख लीजिएगा एक बार, क्लियर हो गया। अगला एक क्वेश्चन देखते हैं, अगले क्वेश्चंस। डी वाई बटे डी एक्स प्लस वन अपॉन एक्स ई की पावर वाई बटे एक्स। देखिए ये ई की पावर वाई लिखा हुआ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ई की पावर वाई होता तो वाई से डिवाइड करते, यहाँ पर क्या है ई की पावर वाई है। अब जब ई की पावर वाई है तो क्या करेंगे, इसको हम जब डिवाइड करेंगे ई की पावर वाई से तो यहाँ आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई और यहाँ क्या आ जाएगा ई की पावर माइनस वाई। देखिए लिखते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई इंटू वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। इसको आप ध्यान से देखें, अगर अब ई की पावर माइनस वाई को वी मानते हैं ई की पावर माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स आ जाएगा। तो लेट ई की पावर माइनस वाई इज इक्वल टू वी माइनस ई की पावर माइनस वाई डी वाई बटे डी एक्स इज इक्वल टू डी वी बाई डी एक्स। तो ये माइनस में आ रख देंगे, उठा करके क्या आ जाएगा माइनस का डी वी बाई डी एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बटे एक्स, इसको तो वी माना है, वी बाई एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डी वी बाई डी एक्स
-1/x b इज इक्वल टू -1/x²। p की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी, -1/x, k की वैल्यू -1/x²। देखिए यहाँ पर ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लेकिन किस में बनी, y में न बन करके v में बनी। जब ये v में डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है तो अब क्या करेंगे हम लोग, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, p dx, e टू द पावर p dx। ये लिखा हुआ है, ये आ जाएगा e की पावर -log x, e की पावर log x की पावर -1, तो ये आ जाएगा x की पावर -1 मतलब 1/x। सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है 1/x बराबर q का है -1/x² इंटू 1/x। यहाँ पर b लिखेंगे, b की वैल्यू क्या है, e की पावर -y बटे x, यहाँ पर क्या हो जाएगा x³ -x³, ऐसे ये क्या हो जाएगा माइनस, ये आएगा माइनस प्लस कट जाएगा 1/2x² प्लस c e की पावर -y बटे x। आप इसको मल्टीप्लाई भी करा सकते हो, y से भी करा सकते हो और ऐसे भी करा सकते हो। तो बताइए भाई समझ में आ गया। अब इस तरीके के क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। इसके बाद अब देखिए फिर से हम एक बार बात करते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन पहचानना कोई आसान बात नहीं होती है, और इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में कैसे पहचाना जाता है, सवाल को कैसे आगे बढ़ाया जाता है, ये बातें मैंने सारी कर दी थी। अब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ये है कि ये प्रश्नों को छोटा कर देती है। कभी कभी कहो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही हो, कभी कभी होमोजीनियस बन रहे हो, सवाल बहुत बड़े हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपको दिख जाती है तो ये बहुत आसान बात है, आपको बहुत जल्दी प्रश्न हल हो जाएगा। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है ये पहले समझिए। जो डिफरेंशियल इक्वेशन है mdx प्लस ndy के रूप में लिखी होती है, ऐसे mdx प्लस ndy के रूप में। हम क्या करते हैं, इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें और इसको n के रूप में डिफरेंशिएट करें, n को, और अगर बराबर आ जाए तो ये कहती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने में कुछ करना है, सबसे आसान है, बस आप पहचान जाएं कि एग्जैक्ट है। तो पहचान में कोई दिक्कत नहीं है, तो नॉर्मल सब काम है। m को हम ऐसे मन में ही y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे, ऐसे नॉर्मली एक निगाह में, और इसको ऐसे ही देख लेंगे, एक निगाह में दिख जाता है। और अगर दोनों बराबर आ रहे हैं तो एग्जैक्ट है, नहीं आ रहे हैं तो एग्जैक्ट नहीं है। तो सबसे पहले ये काम एक निगाह में देखना बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि इससे बहुत जल्दी सवाल हल हो जाता है। तो अब इसके बारे में हम कल बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।